घबरा के ये कहते हैं कि मर जाएंगे, मर के भी चैन न पाया तो किधर जाएंगे। शेर को सुनकर लगता है कि साहिब कलाम शेख ज़ौक इब्राहिम पर शहर कायद के कब्रिस्तानों की हालत ज़ार आया हो गई थी, जहाँ मदफून मरहूमीन इंतज़ामिया की बद इंतज़ामी का ताब बेचैनी से झेल रहे हैं। आईने पाकिस्तान के इब्तदाई 40 आर्टिकल्स रियासत पर शहरियों के बुनियादी हुकूक की फरहमी का तकाजा करते हैं। इनमें से एक सर छुपाने के लिए छत और चार दीवारी है, लेकिन मुमलकत खुदादाद में रिहाइश के इस बुनियादी हक के लिए अक्सरियती अवाम जिंदगी भर धक्के खाते गुजारती है। हद तो ये है कि शहरी सतह पर सूरत-ए-हाल एक नई भयानक शक्ल इख्तियार करती जा रही है, और वो ये है कि जीते जागतों की अक्सरियत तो बेघर है ही, दुनिया से गुजर जाने वाले भी कब्र के हक के लिए दुश्वारियों का शिकार हैं। बदकिस्मती से बढ़ती हुई शहरी आबादी के साथ जहां इंतजामिया ने शहरियों की जरूरियात जिंदगी की फराहमी का ख्याल नहीं रखा, वहीं आबादी के तनासुब से कब्रिस्तानों की बढ़ती हुई जरूरत पर तवज्जो भी नहीं दी गई। ओवरलोडिंग की वजह से कई कब्रिस्तानों को मजीद तदफीन के लिए सरकारी सतह से सील किया जा चुका है, जबकि कब्रिस्तानों की हालत जार किसी से ढकी छुपी नहीं है। अगर कब्रिस्तान चले जाएं तो वो मनाजिर देखने में आते हैं कि ज़ीरू शहर कराची में जीने के साथ साथ मरने से भी खौफ खाता है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा शहर के एक और एपिसोड के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल्ला जमाल। आज जो शो होगा, हम नहीं चाहते थे कि आज का शो हो, क्योंकि जिस पस्ती में, जिस गिरावट में हम जा चुके हैं, इंतज़ामिया बिल्कुल अपनी काहली, सुस्ती, नाअहली, रिश्वत की वजह से जिस नहज पर इस कौम को ला चुकी है, हम नहीं चाहते थे, दिल नहीं चाहता कि वो दिखाएं, लेकिन मजबूर हो गए। और मजबूर इसलिए हो गए कि हमसे ज़्यादा वो शख्स मजबूर है जिसके घर में किसी का इंतकाल होता है और उसको सिर्फ तदफीन के लिए कब्र चाहिए होती है, लेकिन कब्र के लिए वो कितना मजबूर, बेबस, लाचार होता है, ये आज के शो में हम आपको दिखाएंगे। नाज़रीन, इस वक्त हमारे नुमाइंदे यासीनाबाद कब्रिस्तान में पहुंच चुके हैं और वहां पर जाकर पूछेंगे कि आया यहाँ पर कब्र है या नहीं, अगर है तो कितने पैसे में कब्र मिल जाएगी। वाज़ेह रहे कि यासीनाबाद में इस वक्त तदफीन पर पाबंदी लग चुकी है, क्योंकि ये कब्रिस्तान भर चुका है, लेकिन हमारे इस वक्त नुमाइंदे वहाँ पर जा चुके हैं। वाज़ेह रहे कि ये गोरकन बहुत ज़्यादा चालाक, होशियार होते हैं, ये बॉडी लैंग्वेज देख कर समझ जाते हैं कि कौन तदफीन के लिए आया या किसका मीडिया से ताल्लुक़ हो सकता है। इसलिए हमारे नुमाइंदे बहुत मोहतात अंदाज से उनकी जाके रिकॉर्डिंग करेंगे। आप खबर चाहिए थी यार, खबर रिप्लेसमेंट है, अगर आपके अजीज की खबर है उसको खुदवाएंगे, उसी में तस्लीम कराएंगे। अरे वैसे वो जुगाड़ कर दो यार, जुगाड़ वाला काम नहीं, बंद है कब्रिस्तान। नाज़रीन, हमारे नुमाइंदे वापस आए यासीनाबाद कब्रिस्तान से, तो उन्होंने बताया कि गोरकन ने साफ मना कर दिया है कि यहाँ पर उनको कब्र नहीं मिल सकती, लेकिन दुकानदारी से लोग कैसे पीछे हटेंगे। कमीशन की लालच ऐसी होती है कि आदमी को करीब लेकर आ जाती है, और यही सोचते हुए उस गोरकन ने कहा कब्र यहाँ नहीं मिलेगी, लेकिन चूंकि मैं एक सेल्समैन हूँ तो मैं आपको ऐसे कब्रिस्तान में भेज देता हूँ जहाँ पर ज़्यादा कीमत दे के आपको कब्र मिल सकती है। और उसने सखी हसन के एक शख्स का नंबर दिया कि इससे रब्ता करें, सखी हसन में आपके शख्स की तदफीन हो सकती है, लेकिन ये तो वहाँ जाके पता चलेगा कि सखी हसन क्यों भेज रहा है। लेकिन एक बात तो वाज़ेह हो गई है, इनका नेटवर्क, इनका रैकेट रियल एस्टेट की तरह हो चुका है। हमारे पास प्लॉट नहीं है, लेकिन तुम्हें दूसरे से दिलवा देते हैं, लेकिन ये प्लॉट रहने के लिए नहीं है। सखी हसन में करा देंगे, जगह है और गाड़ियों को बड़ा मसला है। ये ना सखी हसन बोल दो, यहाँ नहीं होगी, यहाँ बंद है ये। नाज़रीन, यासीनाबाद के गोरकन ने जिस शख्स का नंबर दिया था उससे हमने रब्ता किया और वो हमें सखी हसन पर मिल गया। उसने कहा आप मुझे फॉलो करें और कब्रिस्तान तक मैं आपको लेकर चलता हूँ। आपको हम ये वाज़ेह करते चलें कि सखी हसन कब्रिस्तान में भी तदफीन पर पाबंदी है, लेकिन जाकर देखते हैं। हमारा नुमाइंदा और इस वक्त टीम हमारे साथ मौजूद है, हम उस शख्स को फॉलो कर रहे हैं, सखी हसन की तरफ जा रहे हैं। वो हमें जिस रास्ते से लेके जा रहा है वो मेन गेट है सखी हसन कब्रिस्तान का, हम उसको फॉलो करते हुए जा रहे हैं। अभी भी शायद हमें उम्मीद ही है कि वहाँ जाकर वो हमें मना कर देगा, लेकिन जिस एतमाद से उसने कहा है कि आप हमें फॉलो करें, मैं आपको कब्रिस्तान लेके चलता हूँ। देखते हैं जहाँ भी ये शख्स हमें रोकता है, हमारा नुमाइंदा सबसे पहले उसके पास जाएगा। हमारे यहाँ इस वक्त
माजरत के साथ नाज़रीन आपको ये हम क्लियर कर दें, कोई मैयत नहीं हुई है, लेकिन हम आपको दिखाने ये चाहते हैं कि जिनके घर में इंतकाल होता है, अपने प्यारों को खोते हैं, जब वो कब्रिस्तान आते हैं, गोरकन के पास आते हैं, तो उनका रवैया क्या होता है, कितनी डिमांड होती है। इसलिए हमने उस शख्स को ये कहा है कि हमारे घर में मैयत हुई है, हमें तदफीन करनी है और कब्र चाहिए। हम अभी फॉलो कर रहे हैं, देखते हैं शख्स कहाँ रुकता है। ये वाली जगह पड़ी है, ये सामने वाली पत्थर जहाँ रखा हुआ, ये कब्र तो नहीं थी पहले? नहीं, जगह है। ये 2 कब्रों की जगह थी, एक वो तकमीन हो गई, एक पड़ी हुई है। अच्छा, मुमताज़ भाई क्या है इसका? इसका हो जाएगा 55। सबको पता है, आप पहले नहीं हो यहाँ पे किस तरीके से जगह हम लोग निकालते हैं, हमें पता है। असल में वहाँ पे वो कह रहे थे, क्या नाम है, वहाँ रिप्लेस पे दे रहे थे 14.5, वहाँ तो है, लेकिन रिप्लेसमेंट है। रिप्लेसमेंट में ऐसे आप कभी जगह नहीं देंगे। अब ये देखें, उस कब्रिस्तान से इसका ज़्यादा बुरा हाल है, यहाँ फिर भी जगह आपको मिल रही है। यहाँ ज़्यादा यहाँ मतलब जगह कम, माल खिला पिला के काम चल रहा है। तो माल थोड़ा कम कर दो ना यार, दूसरी जगह दिखाओ था। नाजरीन, हमारे नुमाइंदे से डील डन हो गई है, और डील ऐसी बनी है कि जैसे कोई प्रॉपर्टी डील हो। रोड फेसिंग कबर होगी तो लाख रुपए की, सेंटर में होगी तो 70,000 रुपए की, और कोने में होगी तो 50,000 रुपए की। नाज़रीन, इस शख्स ने कहा है आप एडवांस दे दें, मैं कब्र तैयार करा देता हूं, आप यहां पर मैयत को लेकर आ जाइएगा तदफीन के लिए। पैसे भी ना भरने पड़े। अरे देखो, आपसे हमने लेने ना पैसे, वो हमने भी किसी और की जेब में डालने हैं। हाँ ठीक है, हमें मिलते हैं 1,000-2,000 रुपये। क्या चल? अच्छा, रोड के ज़्यादा है? रोड की कितना है? 70-75। अभी तो नहीं रहे, लड़का बोल रहा है रोड पे खड़ी है, लाख रुपये दूंगा। ओह, 1 लाख? नाज़रीन, आप हमारे साथ रहिएगा, हम अभी आपको और भी खतरनाक चीजें जो आपका दिल दहला देंगी आपको दिखाने जा रहे हैं। जहाँ बैठने की जगह बनी, ये वाली? हाँ। बड़ा बंदा आ जाएगा यहाँ? आराम से आ जाए, वो हमारा काम है बनाना, आप उसको छोड़ दो। ये वाली? ठीक है, आप अच्छा। सिर्फ ये जगह पसंद करो, सही है या गलत है। आपको साइज जो चाहिए वो मिल जाएगा आपको। हाँ बस, ये है वो ज़्यादा बेहतर है। ये करीब है, देखो ये सामने तो है रोड से। भाई वो ज़्यादा बेस्ट है। तुम सीधा गली में आ रहे हो, ठीक है। अभी तकफीन के टाइम पे आपको वहाँ जहाँ गाड़ी खड़ी है ना, इससे आगे यहाँ तक बस आएगी, ठीक है। तो वहाँ से आपको लेके जाना, वहाँ तकफीन करनी है। साहिब भी है, हर चीज़ अच्छी। देखो, मगर बस उसके भी मैंने पैसे लेने, इसके भी मैंने पैसे लेने। इसका क्या? इसके भी वही है 55,000। हाँ। इसको कुछ करो यार, देखो। उसने बताया नहीं था? नहीं, हमने ऐसी कोई बात ही नहीं की डिटेल से। यार हमारी चलो 50 दे देना, डायरेक्ट कम किए, 1,000-2,000 कहानी नहीं की इसमें। कितनी देर में तैयार हो जाएगी? आपको कब तक चाहिए? हम असर के बाद मगरब तक। मगरिब में तक पीने में? हाँ, तकरीबन। असर के फ़ौरन बाद रेडी दे दूँगा आपको, पूरा अच्छा। बॉक्स वॉक्स सब बना हुआ। और इसके अलावा क्या खर्चा होगा? 55-50 कुछ में भी नहीं, सब 1 कुछ? रुपए का नहीं, सब हमारा होगा। डेथ सर्टिफिकेट का चालान भी हमारा होगा। अच्छा, हाँ, तो आपको डेथ सर्टिफिकेट जारी करेंगे ना। पहले उनसे कंफर्म कर लो कि 50 है ना। अगर वो रोड की करें तो 1 लाख है। रोड पे है कोई? अगर वो बता आप अपने देंगे। तरफ से फाइनल करो। नहीं, असल में बता देंगे ना, अगर है तो वो आप भी हमें। इस तरह मिलेगी, दूसरी तीसरी कबर मिलेगी। उसके क्या है? उसके क्या है रोड पे? मैं ज़्यादा से आपको कर दूँगा 70 करवा दूँगा। 70 में करवा दें? मैं कहता हूँ नहीं कर, अच्छा, मैं कहता क्यों? 70,000। यार देखो, आपको ज़्यादा से ज़्यादा जगह पैसे कैसे मिलेगी? ये रोड है, ये जो पेड़ है यहाँ जगह, हाँ। इस तरह इसी जगह मतलब मिलेगी। 2-3 कवर पहली दूसरी मिलेगी, ये नहीं कि पहली दूसरी है ही नहीं, ठीक है। ऐसे मिलेगी। उसको और इसको फ़र्क क्या है मुझे बताओ। नाजरीन, ये जो शख्स जिसने हमसे कमिटमेंट की, इसका नाम मुमताज़ है, लेकिन हमें शक हुआ कि शायद ये सरकारी मुलाजिम नहीं है बल्कि किसी का फ्रंट मैन है, बीटर है। तो हमने जब कब्रिस्तान में पूछा कि यहाँ का गोरकन मुंशी कौन है, तो हमें मालूम हुआ कि उसका नाम गनी है। हमने गनी भाई का पूछा तो पता चला गनी भाई तो गुजर चुके हैं। उन्होंने कहा अल्लाह वसाया होते हैं। हम अल्लाह वसाए की तलाश में लग गए। अल्लाह वसाए से मिलने के दौरान हमें एक और शख्स मिला, अजमल और अल्लाह वसाए से हमारे नुमाइंदे ने बातचीत की। वो बातचीत ये हुई कि उस शख्स ने कहा कि मुझे मालूम है आप कहाँ से आए, किसने आपको भेजा है। लेकिन नाज़रीन, यहाँ एक बात वाज़े करते चलें कि कब्र के जो रेट हमें 50,000 कहे गए थे, इस शख्स ने रहम खा के कि हम मजबूर हैं 5,000 की कमी कर दी, क्योंकि 5,000 का कमीशन जो था
वो शायद बीच में मुमताज को मिलना था, जो रेट कम करके 45,000 हो गया। इस शख्स ने हमें कब्र भी दिखाई, जगह भी दिखाई, लोग भी जमा हुए। क्या हो गया? क्या है मुमताज? क्या है मुमताज यहाँ पानी वाला। पानी वाला? आपको यासीनाबाद वाले ने भेजा? हाँ, आबिद ने भेजा। बस सही है, उसका भी कमीशन लगी थी। अबे यार नहीं दो। आप क्या हो यहाँ पे? यहाँ काम सिटी गवर्नमेंट से। हाँ तो फिर पक्का बनना चाहिए ना यार, पैसे बहुत बोल रहे हैं। कितना बोले? 1 के 55 बोल रहा है, 1 के 70 बोल रहा है। बोल ये वाली क्या हो गई है? हाँ क्या है? हाँ, सफाई करनी है, वो मट्टी चुपड़ी। ये पहले कवर थी क्या यहाँ पे? या खाली जगह कहाँ है सती? हाँ ये भी है, खाली जगह ही नहीं है। तो क्या है बॉस इसका? तेरे को जगह वो है, फिर तेरे से बात कर ली। जगह सही है, दिखाओ उसको। जगह सही। भाई ये भी रोड है, ये भी रोड है, हाँ, इतना जगह यहाँ आना है। आप बताओ क्या है? चल थोड़ा कम के करते मुमताज सेट का चार्ज भाग जाए। 48,000। नाज़रीन, अल्लाह वसाया से बातचीत करने के बाद हमारे लिए एक चैलेंज पैदा हुआ। चैलेंज ये पैदा हुआ कि अल्लाह वसाया मुमताज़ को जानता था। हम मुमताज़ को पकड़ते या अल्लाह वसाया को पकड़ते? हमने पहले ये सोचा कि मुमताज़ से बातचीत की जाए, उसके बाद अल्लाह वसाया के पास आया जाए। हमने मुमताज़ को कॉल की, मुमताज़ को गेट पे बुलाया कि हम एडवांस देने आए हैं, और मुमताज़ जब गेट पर आया तो उससे क्या बात हुई आप खुद ही मुलाहिजा कीजिए। अभी उन्होंने बोला यही जगह जो है ना, कौन सी पसंद कौन सी? यही वाली है, रोड के पास में। ये वाली क्या हो? देख लें जो हो जाए यार। 2-4 हज़ार भी हो जाए तो यार, तो असल में उनका हालात बड़े टाइट है। अच्छा मुझे 42 दे। अभी उन्होंने बोला यही जगह जो है ना, कौन सी पसंद कौन सी? यही वाली है, रोड के पास में। ये वाली क्या हो? देख लें जो हो जाए यार। 2-4 हज़ार भी हो जाए तो यार, तो असल में उनका हालात बड़े टाइट है। अच्छा मुझे 42 दे। क्या हाल है भाई, क्या नाम है आपका? मुमताज। मुमताज़ क्या करते हो? मैं पानी डालता हूँ कौन सी कब्रिस्तान में? इधर ही। सरकारी मुलाजिम हो? नहीं, फिर? प्राइवेट है। प्राइवेट हो जी। यहाँ पानी डालते हो? हाँ। कब्र का ठेका तुम्हें किसने दिया हुआ है? किसी ने नहीं, यहाँ पे काफ़ी टाइम से काम करता हूँ मैं। काफी टाइम। कितने की कब्र है? 47,000 रुपये इनको बोले मैंने टोटल, मतलब उसमें 47,000। हाँ, कब्र की रेट क्या पक्का है? 18,500। 47,000 किस्मत में पूरा बना के भी देंगे ना, ऊपर भी। क्या बना के दोगे? कब्र ऊपर भी बना क्या के महल देंगे। बना के दोगे? महल नहीं, आप मैयत रानी है, महल बना के दोगे? रेट क्या है नीचे- सरकारी? सरकारी रेट 18,000 रुपये। 18,000 रुपए। 47,000 किस्मत में अंदर ऊपर गए भी वो तो बना के 45,000 की माल ऊपर भी वाली तो कर बना रहा है। के दे रहे हैं ना भाई। क्या बना के दे रहे हो? क्या क्या बना? कब्र- महल कब्र- बनाओगे? क्या करोगे? मुर्दा जिंदा कर दोगे? नहीं कर करोगे क्या? जाना नहीं, जाना नहीं, जाना नहीं। मैं जा नहीं रहा। नहीं नहीं, मैयत हुई है एक घर में, तुम्हारे पास कब्र लेने आए, तुम रेट लगा रहे हो उसके? भाई नीचे भी तुम बना के बीटर हो? कौन हो ये बताओ? नीचे केएमसी के मुलाजिम हो? नहीं, प्राइवेट किसके मुलाजिम हो? हम तो ये काम करते हैं शुरू से। किसके नीचे काम करते हो? गनी साहब के। गनी? गनी तो गुजर चुका है। हाँ, उन्हीं के तो जो ठेका तो उन्हीं गुजर के पास चुका है है उसके ना। अंडर तुम काम करते हो? तो उन्हीं का ठेका तो नहीं उन्हीं नहीं, का है ना। गनी ऊपर जा चुका है, हाँ। उसकी कब्र भी तुमने बनाई थी। गनी तो जा चुका है दुनिया से। नहीं, मोहम्मद शाह में। नहीं नहीं, अब कौन है? अब कौन है अंदर? हाँ, अब कौन है अंदर? उनके बच्चे हैं। यहाँ पर कब्र मिलना अलाउ है, बंद है? यहाँ पे तो अलाउ हाँ, नहीं है, मतलब बड़ी मुश्किल से निकाल के देते। किस तरह निकाल के देते हो? कब्र कैसे निकाल लेते हो यार? चलो कब्र निकाल ली तुमने, ठीक है, कब्र निकाल ली। 18,000 की कब्र के तुम 47,000 में खेल रहे हो। भाई 47,000 नहीं, में हम सेल खेल रहे हैं, लगाई वो भी है। तो बताए आप, वो भी तो देखे ना। ये आपको मोबाइल मॉल है, ये कपड़ों की दुकान है, ऊपर भी तो ये बना के जूतों दे की रहे। दुकान है, कि 5,000 2,000 कम कर दूंगा। अल्लाह वसाया कौन है? मुंशी है, मुंशी है। हाँ। वो कहाँ का मुलाजिम है? वो यहीं पे होता है। उसको कितना कमीशन जाता है? कमीशन उनको नहीं आता, वो ऊपर खर्चा ही इतना आता है नहीं कि वो नहीं, नीचे भी कब्र, है, अरे ऊपर भी खर्चा है। नहीं आता, सादा अच्छा। कब्र है। भाई ऊपर भी तो कवर बना के दे रहे हैं ना, 2-2 नहीं 3 नहीं, ब्लॉक के ऊपर ऊपर तो भी बना कब्र के दे नहीं, रहे हैं। ऊपर किसको देना पड़ते हैं?
ऊपर किसी को भी नहीं देते। बताओ, किसी को तुम्हारी भी नहीं रिकॉर्डिंग है पूरी मेरे पास। होगी, ऊपर किसको लेकिन देते हो? किसी को भी नहीं। बताओ किसको देते हो? हम किसी को भी नहीं KMC देते। को देते हो, डायरेक्टर को देते हो, किसी को भी नहीं किसको देते हो? किसी को भी नहीं तो भाई 30,000 रुपए कबर के इजाफी देते। भाई मैयत लेके नीचे आए, बैंक जाए। सिस्टम कौन चला रहा है इस कब्रिस्तान का? वो इंचार्ज है, मुझे नहीं नहीं, जब मजबूर है लोग, मैयत उनकी पड़ी हुई है, 18,000 में कबर दे तो तुम्हारा क्या जा रहा है? तुम अगर यहाँ के मालिक हो 18,000 में दे रहे हैं भाई, ऊपर भी अरे यार ऊपर कुछ नहीं होता कबर में, कुछ नहीं होता कबर में। जो कबर मांगने आते हैं उनसे वो रेट लेते हैं जो सरकारी रेट है, जो कि तुम्हारे मुंह से तुम कह रहे हो 18,000 है, जो कि 18,000 भी नहीं है। तुम 47,000 में कर रहे हो, अंदर 45,000 हो रहा है। 70,000 से तुम 50,000 पे आ गए। तुम कपड़े की दुकान पे हो, तुम जूतों की दुकान पे हो, नहीं, ऊपर किसको पैसा जा रहा है? मुझे नहीं पता, बताओ। क्योंकि मैं जब इंचार्ज ही नहीं हूँ यहाँ पे, कोई मुंशी बताओ नहीं हूँ। तो मुझे ऊपर नहीं किसको जा पता, रहा है? मुझे नहीं पता, हाँ? मुझे नहीं पता। अरे बताओ ना। अरे भाई मुझे नहीं पता तो कैसे तो बताऊंगा मैं? तुम फिर पैसे कैसे ले रहे हो उतने? ये माफिया तो मैं- ये नेटवर्क किसका है ये बता दो। मुझे नहीं पता। अच्छा, नेटवर्क किस तुम चीज़ सिर्फ का है? कबर बेच रहे हो? नहीं, नेटवर्क किस नहीं, चीज़ का? तुम्हें कुछ नहीं नेटवर्क पता, तुम्हारा काम है कबर बेचना। मैंने आपको कि टोटल जो आए लपेटो, मैंने मैयत में आपको मजबूर है, सच- बेबस मैंने है। आपको सच बोल दिया है। अच्छा, तुम्हें पता है मैयत हुई है तुम्हारे खुदा ना खास्ता कभी? बिल्कुल होती है, क्यों नहीं होती? मजबूरी पता है मैयत वालों की क्या पता होती है? मुझे। लेकिन जो है मरने वो के आपको बाद बता पता रहे है हैं, पैसा लेकिन कहाँ से करेंगे वो? आप बहस कर रहे हैं। हैं? बताओ तो, मरने के बाद पैसा कहाँ से करेंगे ये? तुम्हारी जेब भरने के लिए, तुम लोग के कमीशन भरने के लिए मैयत वाले कहाँ कहाँ जाएंगे, किसको डाल लेंगे? ये कोई म्यूजिक की दुकान है? ये कोई कॉन्सर्ट है? ये कोई नहीं। खाने पीने की जगह है? ये कोई कपड़ों की दुकान है? ये कब्रिस्तान है? लोग यहाँ कब्र लेने आएंगे, तुम लोग की कमीशन देंगे? इसमें कमीशन की क्या बात है? ओ मैंने भाई तो कमीशन के बाद 30,000 ऊपर काय को, किस मद में? तो ऊपर भी कबर भी तो पक्की करके भाई दे रहे हैं, बना कब्र के दे रहे पक्की हैं, छोड़ो, सब कुछ तुमने करके खुद दे क्या रहे हैं। ऊपर पैसे देना पड़ते हैं? किसको तो देते उसके हो? थोड़े किसी को, मुझे नहीं पता किसको बताओ, देते हो। अपने मुंह से बोलो। मुझे नहीं पता। अच्छा, पुलिस को बुलाएं अभी? बुला लो। बुलाएं? पुलिस को बुलाएं? बोलो। नहीं बोलो। कबर का सेल लगाओगे ना? नहीं, इसमें कबर सेल फॉर की क्या सेल। बात है? इसमें आओ, सेल की क्या बात है? मैं तुम्हें 70 की 50, अंदर जाओ, 50 के 45 लगाओ सेल है। मैयत को रखो बाहर, मुर्दे को रखो बाहर, रेट हम लगाएंगे। बताओ, पुलिस को बुलाते हैं अभी। मोबाइल वहां खड़ी हुई है, अभी बात करके आए हम। बोलो, किसको जाते हैं ऊपर पैसे? मुझे नहीं पता, बता दो। मुझे नहीं पता। पैसे भी ना भरने का। अब देखो, आपसे हमने लेने ना पैसे, वो हमने भी किसी और की जेब में डालने हैं। ठीक है, हमें मिलते हैं 1,000-2,000 रुपए। क्या? अच्छा, रोड के ज्यादा है। रोड के कितने? 70-75। हाँ। ओह, 1,00,000। पुलिस की तहवील में जाओगे? आप वहाँ जाओ, इंचार्ज है, मुंशी है, सब है। आप वो उनसे मुंशी बात कौन है? करो। जिसका आप नाम ले रहे थे अभी। आप बताओ ना नाम अपने मुझसे। आपने खुद अरे नाम अपने लिया मुंह था से ना, बताओ मुझे ना। नहीं पता। तुम्हें पता ही नहीं है? आप उधर जाएं, आप उनसे बात करें, वो सब नहीं, आपको तुमने डिटेल में बताएंगे। इतना- आपने अल्लाह साहब का नाम लिया नहीं, ना। तुममें इतना आपने- भरोसा कहाँ से आया हुआ है? भरोसे की बात नहीं है इसमें, जो है वो आपको तुमने बता इतना रहा हूं, आप फिर एतमाद उसमें है बहस कर रहे हो। कि कबर बेच भी दोगे, नाम भी नहीं लूंगा। पहले तुमने अपने मुंह से बोला कि ऊपर जाना पड़ता है, 1,000-1,500 का फायदा होता है, कबर में भी फायदा है। ये अगर 1,000-2,000 तनख्वाह मिलती है मालिक की? अगर 1,000-2,000 पे हम लोग कमा रहे हैं, तो उसमें नहीं, आपको पूरा तनख्वाह मिलती है मालिक की? नहीं, कोई नहीं देता, कुछ भी नहीं देता, ठेकेदार भी नहीं कोई देता, भी नहीं देता। कबर से ही कमाने। वैसे वही 1,000-2,000 पे हम लोग को मिल जाते हैं, बाकी कहाँ जाते हैं? कबर पक्की होती है, उसकी फीस है, सब कुछ मिला के। अच्छा, कबर पक्की होती है, उसकी फीस तो है, ऊपर पक्की नहीं उसकी करके देंगे। मेंटेनेंस है, नीचे तक लाइटें फिर- लगाते होगे, 1 साल तक कूल डालते होगे, एयर अब आप कंडीशन उसको- लगा हुआ है, भाई आप कबर का उसको बिजली का जो बिल कुछ बना है, दो, आपकी गैस का मर्जी। बिल है, क्या है ये बताओ मुझे, ये बता दो मुझे नहीं पता यार। कि मैयत को दफनाएं कैसे? रोड साइड फेसिंग, यार मुझे जहाँ हवा देखिए, अच्छी आती हो, गाड़ी गुजरती हो। कबर के कितने पैसे? मैं गरीब आदमी हूँ, मुझे गरीब मत कहना अपने आप को, गरीब नहीं कहना। गरीब यहाँ पर मैयत लेके आते हैं जिससे तुम कमीशन लेते हो। क्या इसमें कमीशन? गरीब मत कहना। कमीशन अगर 1,000-2,000 रुपए लेते हैं हम लोग, गरीब मत कहना, उतना कर भी तो रहे ना यार। अपने आप को गरीब मत कहना। गरीब गरीब का दर्द समझता है। मैयत पे कमीशन नहीं लेता, माफिया नहीं चलाता, नेटवर्क नहीं चलाता। अंदर यहाँ बैठ के तुम लोग बाहर कमीशन डिसाइड करके रैकेट चला रहे हो। यासीनाबाद में तुम्हारा रैकेट चले, वहां से यहाँ पर कॉल आए, कमीशन तुम्हें मिले, अंदर कमीशन जाए, ऊपर कमीशन जाए, उस पर तुम ये बोलोगे गरीब हो? अगर मजबूरी का फायदा उठा के 1,000-2,000 रुपए ले रहे हैं 1,000-2,000, तो 30,000, 1,000-2,000 होते हैं। अच्छा सही है। अच्छा अब एक काम करते हैं,
1000-2000 ले रहे हो, बीच के 30,000 कहाँ जा रहे हो? 8-9 हज़ार 10 हज़ार तो सीधे सीधे निकल जो जाते हैं तुमने ऊपर पक्का पहले करने बोला है के। कि 2000 हमें होते हैं, हमें बाकी ऊपर भेजना पड़ते हैं। मुझे ये बता दो, सही है तुम गरीब हो, 1500 तुम्हें मिल रहे हैं, 30,000 कहाँ जा रहे हैं? 30 और हज़ार ये का बता 18 दो हज़ार में से 30,000 कहाँ से आ कि गए? तुम 1500 का करते हुए क्या सोचते हो? तुम्हें ये किसने कहा है कि रोड फेसिंग में लाख रुपए में कवर दूंगा और बीच की 70,000 की दूंगा, कोई कोने की होगी तो 50,000? नहीं, तुम्हें मुझे ये वजह बताओ इसकी। अब बता दिया, और क्या बताऊं नहीं, मैं तुम- और क्या बताऊं? तुम गरीब हो ना, Totally तुमने कहा तुम गरीब हो। यार 1000-2000 रखते नहीं, हैं। 1000-2000 तुम गरीब हो, रखते हो। 40,000 50,000 तुम्हें पता है कि जब किसी के मैयत होती है वो मजबूरी में आंखों में आंसू लिए कब्रिस्तान के बाहर आता है, तुम उसको बोलोगे रोड फेसिंग लाख रुपए, वो बैंक जाएगा, कर्जा लेगा, अफसोस बनाएगा, करेगा तो क्या करेगा? तुम यहां पर अंदर पूरा मुंशी, अल्लाह विसाया, यासीनाबाद, जितने कब्रिस्तान है, तुम लोग बैठ के धंधा चला रहे हो। खुदा का खौफ है तुम्हें? यार सिर्फ मैं चला रहा हूँ। अब नाम बताओ ना, नाम बताओ। जब आपको पता है, आप खुद नाम ले रहे हो तो फिर मुझे नहीं क्यों तो पूछ ये रहे हो? इनको कितना कमीशन देते हो? मैं नहीं देता भाई अच्छा, कमीशन यार। 50,000 में से 1,500 तुम रखते हो, बाकी किसको देते हो? कबर की फीस है, अल्लाह पक्का करना अल्लाह है। वसाए को देते हो? पक्का करना है। नहीं नहीं, तुम्हें तो 1,500 का अल्लाह फायदा है बचाएगा, ना। आपको बताएगा। बताओ ना, मुझे नहीं बताओ पता तो। यार। मुझे तुम नहीं लोग पता। अपना धंधा कर सकते हो, हम अपना काम नहीं कर सकते। कर रहे हो हम भी सब मालूम करके आए अंदर से, ठीक है, आप एक कर रहे एक हो। चीज, किसको कितना पैसा जा रहा है। शर्मिंदगी है, ये बताओ, लाजमी है, बताओ, मुंह से बोलो। मुंह से ही बोल रहा हूँ। जिनकी मैयत यहाँ पर आती है उनसे इजाफी पैसे मांगते हो, शर्मिंदगी है, अफसोस है? क्यों नहीं? आओ जरा, इधर आओ, इधर आओ, मेरे साथ आओ, इधर आओ, इधर तो आओ, इधर तो आओ। आप इधर ही रहते हैं? मुझे एक बात बताएं, ये कब्रिस्तान बंद है, जगह नहीं है, ये सरकारी फीस से ऊपर 40 से 50,000 रुपए लेते हैं। यहाँ जो मैयत लेके आएगा वो अफसोस करेगा या इनको पैसे देगा? सर वो तो बड़े दुख में आते हैं और यहाँ आने के बाद ये लाख लाख रुपए भी लेते हैं। मेरे अपने वालिद साहब की कवर यहाँ पे मैंने खुद 40,000 रुपए दिए। कितने अर्सा पहले? ये तकरीबन 4 साल हो गए 4 साल पहले 40,000 रुपए आपने दिए। जी। मेरे वालिद साहब की कवर आ गई है, 40,000 रुपए में कवर लिए मैंने। जिसके घर पे मैयत होती है वो मजबूर होता है, मजबूर होता है, परेशानी में होता है और यहाँ आने के बाद जो है इस तरह ये पैसे मांग रहे होते हैं। अल्लाह माफ़ करे कि हम, ऐसा लगता है किसी और मुल्क में हैं, मुसलमान मुल्कों में नहीं रहते, हम दूसरी जगहों पे हैं जहाँ पे गैर मुस्लिम जो है वो हमें जगह दे रहे हैं कब्र के लिए। ये हमारा मुस्लिम मुल्क है, हमारा मुल्क है और हमें यहाँ कब्र के लिए आसानी होनी चाहिए कि हमें जो गवर्नमेंट अपने मुनासिब रेट पे कब्र दे। ये रैकेट, ये माफिया हर जगह खुल्लम खुल्ला कबर बेच रहा है और बेचने का लफ्ज इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि सरकारी नर्ख पर नहीं, बल्कि वो रेट जो इन्होंने तय किए हैं, जिसके रेट हैं 50,000, 70,000 और लाख रुपए। और नाज़रीन, इस बात की गवाही उन लोगों ने भी दी जो सखी हसन कब्रिस्तान के बाहर रुके, उनके अपनों की तदफीन यहाँ पर हुई और उन्होंने बताया वो कितने मजबूर थे जब उन्हें इतने ज़्यादा इजाफी पैसे देने पड़े थे। कोई गरीब आदमी इस बात पे मुनाफा ले रहा है कि मजबूर यहाँ पर अपनी मैयत लेके आया है। अभी तो जो सूरत हाल है कि हर आदमी परेशान है। ज़ाहिर है गरीब आदमी के घर में इंतकाल होता है, वो बेचारा 20,000 रुपये तनख्वाह है, 22,000 तनख्वाह है, मांगते वाकई 5,000 रुपये। अभी मेरे भांजी का इंतकाल हुआ यासिनाबाद में, हमने 50,000 रुपये देकर खबर लिया हमने। कैंसर के मरीज में मुफ्त रहती, कितने पैसे नहीं थे, अभी ज़्यादा नहीं, 1.5 साल हुआ अभी। ठीक है, 50,000 रुपये, 50,000 रुपये देके वो भी खबर ले, वो भी सोच लगा के 50,000 रुपये लिया हमने जान पहचान पे। किसी ताल्लुकात पे। अच्छा, यानी अब कबर भी हाँ, जब यकीन- मिलेगी जब हाँ, जान पहचान होगी। पहचान की होगा, वरना वो अब टोकन सिस्टम कर दिया ना हाँ। उन्होंने, नंबरिंग सिस्टम कर दिया है। आपके पास नंबर है या पुराना खबर है तो आप वो नंबरिंग लेके आए। अब पुराने वक्त में कहाँ पहले नंबरिंग होता था? यानी जान पहचानो जान पहचानो तो मुर्दे की हाँ, तदफीन है, मुर्दे की तदफीन जान है, पहचान नहीं है। वरना आप परेशान है, वरना आप परेशान है। तदफीन जो शख्स जल्दी करना चाहता है और वो उसके लिए चाहे कि जल्दी हम कर ले, लेकिन वो कब्र तलाश करने में उसको काफ़ी टाइम लग जाता है। जनाब, ये आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ये होना चाहिए और ऐसे ही हो ताकि लोगों के अंदर शऊर पैदा हो। आप जरा मजबूरी बताइएगा, किस किस के पैसे जरा बताएं जरा। मैंने बोला मुझे तकफीन करनी है,
पक्का करना है, ऊपर खुतबा लगाना है, ठीक है। अगर उसमें 1000-2000 रुपये मैंने रख ली है, नहीं मुझे ज़रा खर्चे बताओ। हाँ खर्चे आपको बताया तुम बताओ। आपने अभी बोला कि 30,000 रुपये एक्स्ट्रा रख रहे हो। 30,000 छोड़ दो। नहीं आपने बोला 30,000 छोड़ दो, मुझे खर्चे 18,000 रुपये 500 फीस है, हाँ तकरीबन 14-15 हज़ार तक कवर चली जाती है और 1500-1600 रुपये का खुतबा निकल जाता है। पीछे आप खुद अंदाजा कर लें कितने पैसे बच रहे हैं। और बाकी बताओ। और क्या बताऊँ इससे? 14,000 कवर पे लग जाते। हाँ 14,000 कवर पे लग जाते लाजमी है, 14,000, 15 भी है, 13 भी है, ये लाजमी नहीं है सिर्फ फिक्स है 14,000। उसके 18,000 दे दिए मैंने कवर के, बाकी पैसे तकफीन की बात कर रहा हूँ, 18,000 तकफीन के हैं। ठीक है, और कबर के पैसे अलग हैं। कबर के पैसे जो ऊपर पक्का करवा रहे हो, खुतबा लगवा रहे हो, उसके पैसे नहीं लेंगे। माइनस कर दो, माइनस कर दो, खुतबा नहीं लगवा कर तो रहा। रहे, फिर भी तो वही 1000-2000 ना रुपये मैं निकल रहे पक्की हैं। करवा रहा हूँ, ना मैं खुतबा लगवा रहा हूँ। मैं सिर्फ इन्होंने मेरे से बोला, मैंने इनको बोला टोटल कंप्लीट पैसे हैं। इन्होंने बाकायदा मेरे से पूछा कि ये टोटल है, मेरा कंप्लीट पैसे हैं, पैकेज है। ठीक है। लेकिन उसके बाद आप बोलो कि हमें कवर ऊपर नहीं बनवानी, तो लाजमी है वही 18 या 20,000 रुपये ले लेंगे आपसे ज़्यादा से ज़्यादा। अच्छा 18,000 ले लेंगे, लाजमी लेंगे, क्यों नहीं 18,000 ले लेंगे। 18,000, 20,000 आ गए 50,000 से डायरेक्ट 18,000 पे आ गए। 18 की बात नहीं है यार, आपने ऊपर के कवर के नहीं बनवानी तो उसमें लाजमी पैसे ले होंगे। अब हो गई 18,000 की कवर यार आप कुछ हैं? भी बोल सकते अभी हैं। से आपने 15 अभी मिनट खुद बोला है, पहले- देखिए आपने खुद बोला अब है से 15 मिनट पहले के कवर की ऊपर कीमत 40,000 रुपए मांग रहे हैं। अब से 15 मिनट पहले कवर की कीमत 50,000 थी, अब आ गए 18,000 नहीं पे। 18 की बात नहीं, आप खुद भी गलत कर रहे हो ना, गलत बात कर रहे हो। हाँ हाँ मैं गलत कर रहा हूँ, और ये गलत मैं करता रहूंगा। अगर ये गलत है ना तो ये गलत तो ठीक मैं है करता यार, रहूंगा। करो फिर क्या, ठीक है? हम क्या कर सकते क्योंकि इस शहर में लोगों की मैयतें होती हैं, ठीक है, मजबूरी में आते हैं यहाँ, कब्रिस्तान कोई खुशी से नहीं आता। और जब वहां पर ये कमीशन होता है ना, इस तरह के 30,000 50,000 फ्रंट फेसिंग प्लॉट लेने नहीं जा रहा, फ्लैट लेने नहीं जा रहा, बुकिंग कराने नहीं जा रहा कि हवादार होगी तो लाख रुपए दे दूंगा। मैं इससे कबर लेने आ रहा हूँ, मुझे कबर चाहिए भाई। नाज़रीन, हम मुमताज़ से बात कर रहे थे कि हमने देखा अल्लाह वसायर अजमल अपनी टीम के साथ पीछे आके खड़े हो गए, लोग जमा हो गए। हमने सोचा मुमताज़ से बात हो चुकी है, अल्लाह वसायर के पास जाएं, लेकिन जो ही हमने जाने की कोशिश की वो भागना शुरू हो गए। नाज़रीन आप देखें, इस कब्रिस्तान में इस वक्त ये फरार हो रहे हैं, ये भाग रहे हैं। ये कब्रिस्तान इनकी जगह है, इनको जिम्मेदारी की गई है, लेकिन जब मुनाफा लेंगे, कमीशन लेंगे, जमीन बेचेंगे, ज्यादती करेंगे, तो इसी तरह भागेंगे और फरार होंगे। लेकिन इनके चेहरे आज हम आपको दिखाएंगे कि मजबूरी की हालत में जो आपको मजबूर कर देते हैं उनका क्या हाल हुआ। कहाँ जा रहे, कहाँ जा रहे? एक मिनट रुको रुको फैसल। बात सुनो नाजरीन, ये है सखी हसन कब्रिस्तान, ये है यहाँ के मुंशियों का हाल, गोरकनों का हाल। भाग रहे हैं, फरार हो रहे हैं। हम खुद अफसोस में और परेशान हैं कि कब्रिस्तान में तेज़ आवाज़ में बात करना भी मायूब है, लेकिन यहाँ पर गोरकर मुंशी भाग रहे हैं, फरार हो रहे हैं। और फरार होने की सिर्फ वजह यह है कि हुकूमत ने जो रेट तय की हैं, ठीक है कब्रिस्तान कम है, लोगों को तदफीन करनी है, लेकिन जो रेट तय हैं उस पर आप कब्र फराम कर दें, उसके ऊपर 30,000 रुपये रखना, 50,000 रुपये रखना, और ये कहना कि रोड फेसिंग लाख रुपए में देंगे, सेंटर की कब्र 70,000 में देंगे, और जो कोने की कब्र होगी वो 50,000 में देंगे। क्या हो गया इस मुल्क को, इस शहर को, इधर के लोगों को कि उनके घर में तदफीन होती है, वो इस अफसोस में हो कि तदफीन करेंगे, या ये अफसोस करें किससे कर्जा लेना है, किससे उधार लेना है, या आके सेटलमेंट करें सेल्समैन की तरह कि 5,000 कम कर दो, 10,000 कम कर दो। यहाँ पर किसने इन लोगों को लाके बैठा दिया है? केएमसी के हो, मुंशी हो, ठेकेदार हो, गोरकन हो, माली हो, कमीशन पे काम चल रहा है। यासीनाबाद वाले यहाँ बेचते हैं, यहाँ वाले यासीनाबाद बेचते हैं, यहाँ दोनों में ना हो तो तीसरे कब्रिस्तान में बेचते हैं। ये कौन सा माफिया है जो मुर्दों पे कमीशन कमा रहा है? हमने पहले सुना था कि बड़े बड़े लोगों के फ्रंट मैन होते थे, आज ये देखा है कि गोरकन के फ्रंट मैन है, मुंशियों के फ्रंट मैन है, जो बाहर चौरंगियों पे डील करते हैं, 10-15 हज़ार अपनी जेब में रखते हैं, बाकी गोरकन को देते हैं, वो आगे देता है। कौन जिम्मेदार है इस निजाम का, इस कोताही का? खुदारा मरने के बाद तो चैन लेने दें, खुदारा मरने के बाद तो लोगों को, उनके घर वालों को सुकून लेने दें, या मरने के बाद वो दर बदर की ठोकरें खाएं।
कि कब्रिस्तान में जगह नहीं है, रोड फेसिंग है तो लाख रुपए देना पड़ेंगे, और अगर जान पहचान नहीं है तो मैयत को शहर में लेके घूमते रहे, चक्कर लगाते रहे। सिर्फ अमीर सुकून से तदफीन करेगा, गरीब अपनी तदफीन भी किसी को फोन करके करेगा, कमीशन देके करेगा, कर्जा लेके करेगा, लोन लेके करेगा। ये कौन लोग हैं? और इनके चेहरे वाजे हैं, इनकी बातचीत वाजे है, ये पूरी तरह नुमाया है। अगर केएमसी में मुतल्लिका इदारों में थोड़ी सी भी शर्म रह गई है और उनका इख्तियार है, आए सखिया-सन कब्रिस्तान आए, यासीनाबाद आए, और वो कब्रिस्तान कराची में जिनमें तदफीन बंद हो चुकी है लेकिन रेट लगाकर कब्रें बेच रहे हैं, उनके खिलाफ एक्शन लें। नाजरीन, मामला यहाँ रुका नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा इंकशाफ हुआ, और वो कब्रिस्तान के मुलाजिम ने किया। और क्या किया, क्या बताया कि मुबैना तौर पर केएमसी से कौन सा शख्स आता है सिर्फ सुबह में और पैसे लेकर चला जाता है। नाम भी सुनिए, खुद देखिए कि माजरा क्या है। यहाँ का गौतम अल्लाह का है, गफूर उससे बड़ा दफ्तर का दफ्तर अंदर चौक पर, चौक वो भी नहीं होगा, वो सुबह के नंबर है उसका, देना उसका किसी के पास भी नंबर नहीं। वो है क्या नाम है इधर, परवेज इकबाल को तो जानते ही हो, जो कैंसी का मालिक है यार, पुरानी कैशी बिल्डिंग का जो सारे कब्रिस्तान को देखते हैं, हाँ वो इधर आता है, वो हिसाब किताब सब देखते हैं। तो जो सुबह के टेम्पी का हमारे टीए का वो हटा, जो गफूर है वो नहीं आता, नहीं सुबह वो आता है, चक्कर मार के चला जाता है, पैसे इकट्ठे करते हैं। आया था सुबह। क्या है रेट वेट क्या चल रहा है उसका? रेट उसके यही जो बता रहे हैं, जो अभी सीधे रेट बताए ना आप। चंद रोज कबल जब डिप्टी मेयर कराची सलमान मुराद बलोच साहब से इंटरव्यू के दौरान हमने कराची के कब्रिस्तानों के हवाले से सवाल किया तो उन्होंने क्या जवाब दिया, खुद सुनिए। नहीं देखें, हम मेयर साहब ने अभी 200 एकड़ के करीब केएमसी की ज़मीन अलाट कराई है वेस्ट में, और उसकी बाउंड्री वाल भी करनी है। एक अच्छा प्रॉपर कब्रिस्तान वाकई इशू है शहर में। मलीर में 50 एकड़ एक्वायर किया हुआ है कब्रिस्तान के लिए। जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट ज़मीन अवेलेबल होगी तो सबको जाना है, आखिर का रास्ता वहीं पे। ये तो आजमाइश की दुनिया है। तो ये इंशाल्लाह कोशिश है कि ये कब्रिस्तान का मसला भी हल हो। जैसे पहले मेयर साहब ने आते के साथ जैसे हमने चार्ट दिया तो 200 एकड़ ज़मीन केएमसी की अलाट दे दी है कब्रिस्तान के लिए, और इससे और भी करेंगे, और यहाँ के मसाइल हैं उनको भी हल करने की कोशिश करेंगे। नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ मजहबी स्कॉलर और साबिक वफाकी वज़ीर हाजी हनीफ तैयब साहब मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं और चंद सवालात करते हैं कि जब कोई शख्स जिसका इंतकाल हो जाता है उसको कब्र की जगह फराहम करना बुनियादी तौर पर जिम्मेदारी किसकी है? हुकूमत की जिम्मेदारी है। हुकूमत हर चीज़ की प्लानिंग करती है ना। बिल्कुल। बाग की प्लानिंग भी होती है, बिल्कुल। बस स्टॉप की प्लानिंग भी है, पानी की निकासी और फराहमी की प्लानिंग भी है। बिल्कुल। ऐसे ही मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के पास पार्किंग की फैसिलिटीज़ है। जिस तरह इन चीज़ों को हुकूमत देखती है, इस तरह हुकूमत कब्रिस्तान को भी देखे कि कब्रिस्तान के लिए लोगों को जगह मिलनी चाहिए। ठीक है। अब कब्रिस्तान के लिए पहले हमारे बचपन या नौजवानी के ज़माने में मेवाशा कब्रिस्तान में मुफ्त खबर मिलती थी। बिल्कुल। कोई चार्ज नहीं था। बिल्कुल। अब हम देख रहे हैं इस उम्र में कि तारिक रोड का कब्रिस्तान हो, यासीनाबाद का हो, या कोई भी आप कब्रिस्तान ले लें, सखी हसन का कब्रिस्तान ले लें, तो हर जगह आहिस्ता आहिस्ता रेट बढ़ते चले जा रहे हैं। बिल्कुल। क्योंकि उनकी कैपेसिटी एक महदूद है। बिल्कुल। वो महदूद कैपेसिटी जब भर जाती है तो फिर इसके बाद खेल शुरू होता है। बिल्कुल। खेल ये होता है कि एक कब्र पहले से खुदी हुई है, 5 साल से देखते रहते हैं कि यहाँ तो कोई आ ही नहीं रहा है। सही। लिहाजा उसको तोड़ा और उसमें कुछ हड्डी वड्डी निकली तो हमने साइड पे कर दी। बिल्कुल। और इसके बाद
दूसरी कब्र के लिए उसको बेच दिया। ठीक है, ये बेचने के रेट पहले 5-10 हज़ार थे, ठीक है, फिर 25,000 हुए, फिर 50,000 हुए। अब जिसको लोग ये समझते हैं कि VIP कब्रिस्तान है, जैसे डिफेंस में भी चढ़ाई पर जब चढ़ते तो कब्रिस्तान उल्टे हाथ पे है, अब तो एक नया भी बन गया है, जैसे नया बनाया वहाँ, ऐसे नए कब्रिस्तान प्लानिंग में शामिल रखना ये कराची की प्लानिंग करने वाले डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है। और ये हुकूमत ने क्या रखा है, लेकिन जिम्मेदारी के मनसब पर जो लोग फाइज हैं उनको सिर्फ उस चीज़ से मतलब है जिसमें उनको पैसे कुछ मिलते हों। बिल्कुल। सर आप स्कॉलर भी हैं, एक बात ही बताइएगा कि कब्रिस्तान में जगह कम है, लेकिन सरकार ने एक जो रेट है वो फिक्स किए हैं। अब अगर वो रेट 10,000 या 16,000 है और कब्रिस्तान माफिया, गोरकन माफिया 50,000 रुपये वसूल कर लिए, ये खुली ब्लैकमेलिंग ज़्यादती जुल्म नहीं है? ये खुली भी है और ओपनली गवर्नमेंट के सामने हो रही है। ठीक है, गवर्नमेंट के जो लोग हैं ना, उनका भी इंतकाल तो होता है, बिल्कुल, उनके रिश्तेदारों का भी इंतकाल होता है। इंतकाल के बाद डिस्कशन होती है कब्र कितने की मिली। बिल्कुल। तो अब पहले अगर बिलफर्ज 25,000 की रेट पे मिलती थी तारिक रोड पे, तो फिर 50 हुई, फिर 70-75 हुई, अब 1 लाख हो गई। इसमें भी कब्र के दरमियान के अंदर का रेट कम है। बिल्कुल। बॉर्डर लाइन पे जो बिल्कुल बाहर से इफाते आसानी से पढ़ सके, वहाँ का रेट ज़्यादा है। तो अगर जुर्म ओपनली हुकूमत के सामने किया जाता है तो उसकी रोकथाम के लिए हुकूमत को कुछ इक़दाम करना चाहिए। कल तक नहीं भी किया था तो आज आपका ये प्रोग्राम नशर हो जाने के बाद समझना चाहिए। और फिर ये कि मैं नहीं कहता सारा काम हुकूमत करे, मैं कहता हूँ कि हुकूमत पहले तो इस्लामी नज़रियाती कौंसिल को लिख के भेजे कि कब्रिस्तान की जगह नहीं है, हम सारा कब्रिस्तान तोड़ के दोबारा इसको आबाद करें। ठीक है, एक के बाद 4-5 ऊपर नीचे लगाएं, ये हुकूमत उससे पूछे। बिल्कुल। सूबाई सतह पर वजारत मजहबी उमूर है, क्या काम है, औकाफ का काम है, बिल्कुल, कुछ भी काम नहीं उनके पास। बिल्कुल। तो जब काम नहीं है तो फिर उनको चाहिए कि वो उलमा की मीटिंग बुलाएं। हम उनको उलमा की मीटिंग बुलाने में ताउन कर सकते हैं, उनके पास भी लिस्ट है, उनके पास औकाफ के खतीब और इमाम भी हैं, और जय्यत उलमा की फ़हरिस्त हम प्रोवाइड कर सकते हैं। उनको आने पर भी आमादा कर सकते हैं कि आप आइए और हुकूमत को इसमें गाइड कीजिए ताकि ये प्रॉब्लम ना हो, और हुकूमत फिर इस तरह से चेक रखे, बैलेंस रखे। हुकूमत कब्रिस्तान पर बाहर एक काउंटर खोल दे, आपने ये कब्र कितने में ली है, बिल्कुल, हाँ फार्म भर दें, बिल्कुल, अपना नंबर लिखें, शनाख्ती कार्ड का नंबर लिखें, अपना टेलीफोन नंबर लिखें, आप बिल्कुल वाज़े होकर सामने बात आ जाएगी। चीफ मिनिस्टर सिंध, मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब, डायरेक्टर ग्रेवयार्ड कराची KMC, हम आपके सामने हाथ जोड़कर इल्तिजा करते हैं, दरख्वास्त करते हैं कि खुदारा लोगों को मरने के बाद तो सुकून लेने दें। आपको नहीं मालूम कि लोग किस मजबूरी की हालत में कब्रिस्तान आते हैं और ये माफिया मुनाफे के नाम पर उनकी जेबों से पैसे निकालती है, कमाती है। इस पे तो खुदारा इस कब्जे को तो छुड़ा दें, इस माफिया को तो ख़त्म कर दें। आपके पास ताकत है, आपके पास इख्तियार है, आप लोगों को ये सुकून दे सकते हैं। इस शहर के लोग इस वक्त शदीद अजियत का शिकार हैं जो आपको बता भी नहीं सकते। ये हम उनका पैगाम आप तक पहुंचा रहे हैं कि खुदारा मेयर कराची, CM सिंध कब्रिस्तानों में आए, गोरकन से पूछें कि कब्र कितने की है और कितना मुनाफा उस कब्र पे कमा रहा है। शायद आपको अंदाजा हो कि गरीब को क्या तकलीफ होती है इस मजबूरी के हाल में। इसी के साथ अपने मेज़बान अब्दुल्ला जमाल और मेरा शहर की टीम को दीजिए इजाज़त। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए खुदा।